हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यह करने जा रहे हैं अरब स्प्रिंग। देखिए, आज के हम इस वीडियो में करेंगे कि अरब स्प्रिंग क्या थी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और इसका पूरे विश्व पर क्या इफेक्ट पड़ा। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्रांति के द्वारा यह बताया गया है कि किस प्रकार से जनता ने डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट विद्रोह करके डेमोक्रेसी को अपने देश में लाया। और उसी को देखकर अन्य देशों की जनता ने भी अपने अपने देश में डेमोक्रेसी को लाने के लिए अपने तानाशाह शासकों के अगेंस्ट संघर्ष किया, विद्रोह प्रदर्शन किया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये अरब स्प्रिंग कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था अरब देशों में। ये 2010 में सेंट्रल वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत ही सिस्टमैटिकली एक एक करके देशों में ये क्रांति फैली। यहाँ इन देशों में विरोध प्रदर्शन हुआ, धरना दिया गया, हड़तालें हुई। ये सब जिस टाइम पीरियड में हुआ उसे हम अरब स्प्रिंग या फिर अरब जागृति या फिर अरब क्रांति हम कहते हैं। और इसने पूरे अरब जगत पर अपना प्रभाव डाला। अब इस अरब क्रांति होने के रीजन क्या थे? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन था डिक्टेटरशिप। अरब देशों में डिक्टेटरशिप थी, तानाशाह शासकों का शासन था। ये तानाशाही गवर्नमेंट लोगों पर अत्याचार करती थी। लोगों को किसी भी तरह की फ्रीडम नहीं थी अपनी बात कहने की या फिर कोई भी काम फ्रीली करने की। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से विरोध करता यह तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता, जेल में डाल दिया जाता या फिर गोली से उड़ा दिया जाता, या फिर कहा जाए तो अन्य किसी भी तरह से उसे डोमिनेट करके उसे पनिश किया जाता था। तो इस तरह से वहां की जनता अपने रूलर से, वहां के नियमों कानूनों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। उनके अंदर सत्ता में बैठे अधिकारियों के अगेंस्ट एक विद्रोह ने जन्म ले लिया था। जनता अब सत्ता पलटना चाहती थी और लोकतंत्र को अपने देश में लाना चाहती थी। इसलिए ये अरब क्रांति हुई। और देखिए, सेकंड रीजन ये आता है कि इन देशों में तानाशाही गवर्नमेंट जो थी वो गवर्नमेंट जनता की तरफ, उनकी प्रॉब्लम्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। उनकी सुख सुविधाओं का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, बस अपने ही बारे में सोचती थी। जनता गरीब थी, जबकि इसके विपरीत इन निरंकुश शासकों के पास बहुत ही संपत्ति और धन था। गवर्नमेंट जो थी वो, उसमें करप्शन था। करप्शन भी इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। इस करप्शन के कारण लोगों में जो गुस्सा था वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। लोगों में बेरोजगारी थी, इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही थी, गरीबी बढ़ रही थी, जबकि ये शासक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे और जनता पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और भी कई लोकल इश्यूज ऐसे थे जिसके कारण यह अरब क्रांति हुई। यहाँ की गवर्नमेंट की तानाशाही हद से ज्यादा एक्चुअली बहुत बढ़ चुकी थी। लोगों की आवाज दबाने के लिए यह अथॉरिटी हर संभव तरीका अपनाती थी, चाहे जनता को बुरी तरह टॉर्चर करना हो या फिर उन पर हथियारों का प्रयोग करना हो। वो किसी भी कीमत पर जनता से अपनी बात मनवा कर ही रहती थी। देखिए, ये सब रीजन ऐसे थे जिसके कारण जनता ने अपने शासकों के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। उसके अगेंस्ट वो विद्रोह प्रदर्शन करने लगी, हड़तालें करने लगी। अब हम करेंगे कि इस अरब क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, किसी भी क्रांति को शुरू होने के लिए कोई एक ऐसा इवेंट होता है जिससे लोगों का गुस्सा, रोष जो होता है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह विद्रोह के रूप में बाहर आ जाता है। जनता विद्रोह करने लग जाती है। और इस अरब क्रांति की शुरुआत हुई ट्यूनीशिया से, ट्यूनीशिया के एक फ्रूट वेंडर से। इस फ्रूट वेंडर का नाम था मोहम्मद बouazizi। यह ठेले पर फ्रूट बेचा करता था। बहुत ही अच्छा इंसान था, लोगों की हेल्प भी किया करता था और अच्छी नेचर थी इसकी। इस व्यक्ति ने 17 दिसंबर 2010 में अपनी आप को आग लगा ली थी। अब ऐसे व्यक्ति ने क्यों सुसाइड किया? इसका ये कहना था कि अथॉरिटी ने उसकी इंसल्ट की है, उसका ठेला अपने कब्जे में कर लिया है। वह इसके लिए कहीं पर अपील या कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय वहां पर डिक्टेटरशिप थी। कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उसे अथॉरिटी द्वारा डोमिनेट किया गया है, यही उसका कहना था। इसलिए उसने अपने आप को आग लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की है। उस समय देखिए, डिक्टेटरशिप होने के कारण टीवी और मीडिया पर तो गवर्नमेंट का रूल था,
लोगों को फ्रीडम नहीं थी अपनी बात कहने की, लेकिन फेसबुक और ट्विटर तब तक इन देशों में आ चुका था। और देखिए, इंटरनेट में बहुत ही पावर होती है और वो पावर यहाँ इन देशों में देखने को मिली। और वो ये थी कि ये खबर रातों रात पूरे ट्यूनीशिया में फैल गई। लोगों में पहले से ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुस्सा था और अब इस घटना ने उनके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और फिर ट्यूनीशिया में विद्रोह प्रदर्शन शुरू हो गया। जबकि इन विद्रोह प्रदर्शन, हड़ताल, रैली करने वालों को रोकने के लिए बहुत ही सख्ती की जा रही थी, अत्याचार किया जा रहा था, गोलियां या हथियारों का यूज भी इनके ऊपर किया जा रहा था। फिर भी यह विद्रोह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसकी खबरें फेसबुक और ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचती रही। लोग एकजुट होते रहे और वहां के प्रेसिडेंट बेन अली को हटाने की मांग की गई और लोगों के विद्रोह के कारण अंततः वहां के प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि एक तो जनता के मन में उसका डर निकल गया था, दूसरा आर्मी ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। और इन सब के बाद वहां पर डेमोक्रेसी को लाया गया। देखिए, ट्यूनीशिया में हुए इस इवेंट की खबर जब इसके नेबर इजिप्ट के पास पहुंची, तो वहां की जनता ने भी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया। वहां पर 30 सालों से यानी कि 1981 से होस्नी मुबारक शासक थे। यहाँ की जनता शासक की तानाशाही से तंग आ चुकी थी, जिससे जनता ने यहाँ भी विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और जिसका परिणाम यह हुआ कि जो शासक 30 सालों से यहाँ पर राज कर रहा था उसे भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा, जनता के विद्रोह का सामना करना पड़ा। और इस तरह से यहाँ पर जनता अपने यहाँ डेमोक्रेसी लाने में सक्सेस हुई। और फिर धीरे धीरे इस अरब स्प्रिंग की लहर लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, इराक, सूडान, कुवैत और इजराइल इन देशों तक भी पहुंच गई, जिससे यहाँ भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन हुआ और जिसका परिणाम यह हुआ कि कई देशों के शासकों को अपनी पावर से हाथ धोना पड़ा, मजबूर होना पड़ा अपनी सत्ता की गद्दी को छोड़ने के लिए। यह क्रांति भले ही अलग अलग देशों में धीरे धीरे फैली और इसका टाइम पीरियड भी अलग अलग था, परंतु विरोध प्रदर्शनों का तरीका जो था वो सेम था, जैसे कि हड़ताल करना या धरना देना, रैली या फिर मार्च करना। देखिए, इस अरब क्रांति में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया के कारण यह क्रांति दूर दूर तक देशों में फैली। लोग सोशल मीडिया के कारण ही आपस में जुड़ गए। देखिए, इन देशों के लोगों को अपनी गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा, गवर्नमेंट के अत्याचारों को सहन करना पड़ा, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और लोकतंत्र को स्थापित किया। इसके अलावा लोकतंत्रीकरण के लिए अपने संघर्ष को जारी रखा। इस अरब क्रांति ने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ इन देशों में शासन करने वाले सालों से राज कर रहे थे और लोगों को उनकी अगेंस्ट आवाज उठाने की फ्रीडम भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट आवाज उठाई और जो सालों से पावर में थे उन्हें अपनी पावर से हाथ धोना पड़ा। तो यही बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।